हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुणान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुणान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीके पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दिए गए नंबर्स हैं। ओके, तो दूसरी जानकारी इसके साथ ये है कि जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इनफैक्ट जिसकी हम ये एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, इसके लिए विंग से कुरान ऐप पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और मात्र 259 में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जितनी भी पीडीएफ्स हैं इन लेक्चर्स की, जितने भी लेक्चर्स मैंने कराए हैं, जितने भी एमसीक्यूज मैंने कराए हैं, सबकी पीडीएफ्स विद आंसर कीज आपको टेलीग्राम, विंग से कुरान के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे विंग से कुरान लिख के उसको ज्वाइन करें और आपको हर एक पीडीएफ जो है इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग वो मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक और जानकारी कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जितने भी एग्जाम्स के रिलेटेड, वो सब आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे, बिकॉज टाइम हमारे पास उतना ज़्यादा है नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के जो एमसीक्यूज हैं, एज यू पीपल नो के हम स्पोर्ट्स पे हमने एमसीक्यूज शुरू किए हैं एंड हम इसका पार्ट ए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मोस्टली ओलंपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया है। तो आज मैं इसका पार्ट बी लेके आया हूँ, जिसमें हम और कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और इसके साथ साथ इसका एक और पार्ट भी आ सकता है, बिकॉज यू पीपल नो के स्पोर्ट्स जो है ये एक बहुत बड़ा, इट्स ए ब्रॉडर एरिया। इस सारा तो कवर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर सारे स्पोर्ट्स हम पढ़ते रहें तो बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन, एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, ओके सॉरी एवरी डैश डैश ईयर्स। तो एशियन गेम्स जो हैं, एशियन गेम्स कितने साल के बाद ऑर्गेनाइज की जाती हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो एशियन गेम्स हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज की जाती हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसके साथ साथ एक और जानकारी, एशियन गेम्स स्टार्ट हुई 1951 में। ये इसके साथ साथ मैं आपको गेम्स के रिलेटेड भी क्लियर करता जाऊंगा, क्योंकि हर गेम को हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। तो एशियन गेम्स जो है 1951 में शुरू हुई और सबसे पहले ये न्यू दिल्ली में हुई, आप ये भी याद रखें। एशियन गेम्स को सबसे पहले रेगुलेट किया जाता था एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा। एशियन गेम्स फेडरेशन, ये कब तक चला, ये चला 1978 तक। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एशियन गेम्स को रेगुलेट करने लगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके। तो अब इसको रेगुलेट कौन करता है, ये काउंसिल करता है, जिसका नाम ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जो एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स का मोटो जो है वो है एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मुझे साथ में लिखना था, ये अलग अलग नहीं है, एवर ऑनवर्ड। ओके, तो ये इसका मोटो है। और इसके साथ साथ एक और जानकारी, एशियन गेम्स जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट। सेकंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट। अब फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था, फर्स्ट लार्जेस्ट था ओलंपिक, ओके, एंड सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट इवेंट कौन सा है, एशियन गेम्स। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसका बाय द वे ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, वेयर डिड द 18th एशियन गेम्स हेल्ड। ओके, तो 18th एशियन गेम्स कहाँ पे हुई, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 18th एशियन गेम्स जो थी ये 2018 में हुई। तो आपको यहाँ से बिल्कुल ईजिली ये याद रह सकता है। और ये कहाँ पे हुई, अब हमें ये बताना है। तो ये हुई ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं, जकार्ता। ओके, जकार्ता में हुई। जकार्ता कहाँ पे है, जकार्ता है इंडोनेशिया में। जकार्ता है
इंडोनेशिया में। और जकार्ता के साथ साथ ये और कहाँ पे हुई, जकार्ता के साथ साथ ये हुई पैलम्बैंग में। ओके, ये भी इंडोनेशिया में है। तो ये दो जगह हुई हैं, जकार्ता एंड पैलम्बैंग, इंडोनेशिया 2018। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके साथ साथ क्या इंडोनेशिया से याद आ रहा है, इंडोनेशिया याद आ रहा होगा कि एशियान का मेंबर है। एंड जकार्ता से क्या याद आ रहा होगा, जकार्ता से याद आ रहा होगा कि जो जो हेडक्वार्टर्स हैं एशियान के, वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये भी हो गया। तो इसके साथ साथ अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो काठमांडू को आप देख सकते हैं कि सार्क के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। सार्क 1985 में बना है, सार्क के 8 मेंबर्स हैं। ढाका में किसके हैं, ढाका में हैं बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स। बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ढाका में हैं। तो इसके साथ साथ अगर ग्रीस की हम बात करें तो ग्रीस में क्या हुआ था, ग्रीस में ओलंपिक्स जो है, ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुई थी ग्रीस में। ओके, ग्रीस में कहाँ, ग्रीस में एथेंस में। और कब, 1896 में पहली ओलंपिक गेम जो है वो ग्रीस में होती है, 1896 में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, who was the flag bearer from India in the opening ceremony in 18th Asian Games 2018। ओके, तो 2018 के तो 18th एशियन गेम्स हैं, उन वो फ्लैग बेयरर कौन था इंडिया से ओपनिंग सेरेमनी में। दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, इंडिया से और ओपनिंग सेरेमनी में कौन था, तो हमें यह बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नीरज चोपड़ा वाज द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया इन द 18th एशियन गेम्स 2018 इन द ओपनिंग सेरेमनी। ओके, एंड नीरज चोपड़ा से क्या याद आ रहा है, जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे, ओलंपिक गेम्स में। ओलंपिक गेम में इन्होंने इस साल जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। एंड ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया हु हैज वन गोल्ड मेडल इन इन ओलंपिक्स दिस ईयर। तो इसके साथ साथ अगर हम बाकी ऑप्शंस को देख लें तो बाकी ऑप्शन से हम क्या देख सकते हैं, 1 सेकेंड। अगर रानी रामपाल की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, तो रानी रामपाल ने क्लोजिंग सेरेमनी में ये फ्लैग बेयरर रही, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स। ओके, ओपनिंग सेरेमनी में किसके पास था फ्लैग बेयरर, कौन थे, नीरज चोपड़ा। एंड क्लोजिंग सेरेमनी में रानी रामपाल। इन्हीं के रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी, रानी रामपाल जो हैं, रानी रामपाल जो थी ये एक्चुअली वुमेन हॉकी टीम जो है इंडिया की, वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इनको पद्मश्री भी मिला है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड भी मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड, ये भी इनको 2021 में मिला है। ओके, तो इसके साथ साथ अगर बजरंग पूनिया की बात करें तो हम ऑलरेडी अपने ओलंपिक्स के टॉपिक में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो क्लोजिंग सेरेमनी थी ओलंपिक्स की, उसके फ्लैग बेरर थे बजरंग पूनिया। क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक्स 2020 जो टोक्यो में हुए। ओके, तो इसके क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थे बजरंग पूनिया। ये किससे हैं, ये रेसलिंग फील्ड से हैं। एंड इनको ब्रोंज मेडल मिला है। क्या मिला है, ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इस तरह से थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड। कॉमनवेल्थ गेम्स, अब एशियन गेम्स तो हमने अपनी तरफ से डिस्कस कर ली सारे हर तरीके से। अब चलते हैं हम अपने कॉमनवेल्थ गेम्स पे। एक और गेम आ गई, तो कॉमनवेल्थ गेम की जहाँ तक बात करते हैं हम, तो कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट कब हुई, कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुई 1930 में। सबसे पहली बात 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये स्टार्ट हुई। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्टार्ट हुई कनाडा में, कनाडा हैमिल्टन में स्टार्ट हुई है कनाडा में। ओके, और इसके साथ साथ एक और जानकारी, कुछ जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये हर 4 साल के बाद होती हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। एंड दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट, थर्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट। तो पहला कौन सा है, ओलंपिक्स, दूसरा कौन सा है, एशियन गेम्स, तीसरा कौन सा है, कॉमनवेल्थ गेम्स। थर्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन द वर्ल्ड।
ओके। और इसके साथ साथ एक और जानकारी के जो इंडिया है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1934 में पहली बार इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स कब स्टार्ट हुई? 1930 में, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया पहली बार 1934 में, यानी कि दूसरी जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी, दूसरी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई इसका दूसरा जो हम कह सकते हैं एडिशन हुई, तो ये कहाँ पे हुई? ये हुई लंदन में। आप ये भी याद रखें। पहली हैमिल्टन कनाडा में हुई। कनाडा से क्या याद आ रहा है? कनाडा से याद आ रहा होगा बिल्कुल G6 याद आ रहा होगा, जो G7 बना था कनाडा के द्वारा 1976 में जब कनाडा ने ज्वाइन किया, तो ये G7 बन गया। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन। इसके साथ साथ बाकी ऑप्शन को भी देख ही लेते हैं। 1896 में क्या होता है? पहली हम कह सकते हैं कि ओलंपिक गेम्स होती हैं कहाँ पे? ग्रीस में, एथेंस में, बता चुका हूँ मैं आपको। इसके साथ साथ 1895 में क्या होता है? थोड़ा सा पीछे हो जाए हमारे MCQ सेशन में, तो यहाँ पे होता है नोबल प्राइज क्रिएट होता है अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। एंड 1951 की जहाँ तक हम बात करें, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे 1901 होना चाहिए था, यहाँ पे 1901 होना चाहिए। तो 1901 में क्या हुआ? 1901 में नोबेल प्राइज देना शुरू हो गया। ओके, क्रिएट ये इस टाइम पे हुआ, लेकिन ये देना यहाँ से शुरू हुआ नोबेल प्राइज। ओके, और चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, नोबेल प्राइज जो है, 5 नोबेल प्राइज कहाँ पे दिए जाते हैं? 5 नोबेल प्राइज दिए जाते हैं स्वीडन में, एंड एक नोबेल पीस प्राइज जो है, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है नॉर्वे में, ओस्लो में। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका बाय द वे करेक्ट ऑप्शन ये है। एंड लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ना, ये असल में, इसमें अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, तो हम ये देखेंगे कि देयर इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप आप कह सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ। ओके, तो ये एक्चुअली बना है 54 कंट्रीज से मिलके। तो इन 54 कंट्रीज की एक्चुअली जो कंट्रीज जो हैं, यहाँ से एथलीट्स आते हैं एंड इन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये कॉमनवेल्थ है ना, कॉमनवेल्थ नेशंस का जो ये ग्रुप है 54 कंट्रीज का, इसको पहले कहा जाता था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियली बना 1949 में। इससे ये पहले का था, बट फॉर्मली ये बना 1949 में, लेकिन असल में इसका जो प्रोसेस है वो 1926 से ही शुरू हो गया था। और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स भी शुरू हो गई 1930 में, एज आई टोल्ड यू पीपल। लेकिन 1949 में फॉर्मली ये है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉमनवेल्थ जो ये नेशंस हैं, इनका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। ओके, और इनका सेक्रेटरीट जो है ये 1965 में बनाया गया था, ये भी आप याद रखें। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रिटिश मोनार्क होता है, ब्रिटिश मोनार्क जो होता है वो इसका सिंबॉलिक हेड है। ब्रिटिश मोनार्क इज सिंबॉलिक हेड। सिंबॉलिक हेड मतलब इसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ये किसी कंट्री को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता है जो कॉमनवेल्थ नेशंस ग्रुप में है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक हेड माना जाता है ब्रिटिश मोनार्क को। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ साथ आपको ये कॉमनवेल्थ नेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, शायद हमने डिस्कस नहीं की थी, तो आज ये भी क्लियर हो गई। तो हमारे पास क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो 21st कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, 21st कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुई, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे हुआ? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे ये हुआ। 21st कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ? 2018 में हुई ये। ओके, 21st कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये 2018 में हुई, मैं आपको ये बता चुका हूं। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी इन्हीं कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग, बर्मिंगम में होने वाली है नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी नेक्स्ट यानी 2022, क्योंकि ये हर 4 साल के बाद होती है। ओके, एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि इंडिया में कब हुई थी? इंडिया में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2010 में। एंड मैं आपको बता दूं ये न्यू दिल्ली में हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ न्यू दिल्ली लिखा है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन में 3 अलग तरह की जानकारियां आपके लिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? अब 2018 में जो 21st कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, मैंने आपको बताया कहाँ पे हुई वो, ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुई वो, मैंने आपको ये भी बताया। तो अब हमें बताना है कि इंडिया की क्या रैंक रही उसमें। तो इंडिया की जो रैंक थी वो थी थर्ड रैंक। ओके, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। इंडिया की रैंक जो थी वो थर्ड थी। एंड इंडिया के पास टोटल 26 गोल्ड मेडल्स थे। बाकी मेडल्स भी थे लेकिन ये गोल्ड की ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो 26 गोल्ड मेडल्स, इंडिया सिक्योर्ड थर्ड पोजीशन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। एंड इसके साथ साथ बाकी के दो ऑप्शंस अगर हम देख लें तो बाकी के दो ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि 48th पोजीशन कहाँ पे थी इंडिया की। 48th पोजीशन थी ओलंपिक्स, जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए, ओलंपिक्स में 48th रैंक थी इंडिया की। और इंडिया के पास टोटल कितने मेडल थे? 7 मेडल थे, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल। ओके, मैंने आपको बताया है। एंड जहां तक ऑप्शन सी का सवाल है, तो ऑप्शन सी की हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 8th लिखा है। तो 8th असल में ये है कि एशियन गेम्स जो हुई, एशियन गेम्स 2018 जो हुई, कहाँ पे हुई? इंडोनेशिया में हुई, मैंने आपको बताया। तो इनमें 8th रैंक थी किसकी? इंडिया की। ओके, तो 3 गेम्स में 3 अलग तरह की रैंक मैंने आपको यहाँ लिए रखी है, इसीलिए ऑप्शन में कि आपको तीनों गेम्स में इंडिया की रैंक पता चल जाए। तो थर्ड जो है वो किस में है? थर्ड रैंक है इंडिया की कॉमनवेल्थ गेम्स में। 48th रैंक है इंडिया की ओलंपिक्स में। एंड 8th रैंक है इंडिया की एशियन गेम्स में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? फर्स्ट प्लेस ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, एंड एशियन गेम्स में फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? एशियन गेम्स में फर्स्ट पोजीशन थी चाइना की। ओके, एंड मैं आपको बता दूं ओलंपिक का मैंने आपको बताया है, ओलंपिक गेम्स में फर्स्ट पोजीशन किसकी थी? यूएसए की। ओके, चीज़ें लिंक होनी चाहिए, चीज़ें रिपीट होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें याद रहती हैं। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात है नहीं, तो इसलिए ये याद करने के लिए बार बार इनको दोहराना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स? ओके, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ई है। इन चारों ने गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। मैं आपको बता दूं कि हीना सिंधु जो है इन्होंने शूटिंग में जीता है, एंड सुशील कुमार, विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया है ये, बजरंग पूनिया, इन तीनों ने क्या किया है? इन्होंने रेसलिंग में जीता है। क्या जीता है? रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और भी बहुत सारे फील्ड्स में इंडिया को गोल्ड मेडल आए, सारे मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, लेकिन ये सुशील कुमार, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये थोड़े इंपॉर्टेंट नाम है, अहम नाम है, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैरी कॉम ने भी जीता था बॉक्सिंग में। मैरी कॉम आप जानते ही हैं, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता था। बॉक्सिंग में कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल। ओके, एंड इसके साथ साथ सानिया नेहवाल ने भी गोल्ड मेडल जीता था। सानिया नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स में गोल्ड मेडल जीते। किसके द्वारा, किसको किस में? कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, वेयर डिड द 21st है ये, सॉरी, वेयर डिड द 21st फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड? ओके, तो अब हम फीफा पे आ गए। फीफा वर्ल्ड कप, 21st फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे हुआ? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप जो है, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये फुटबॉल का बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स इवेंट है जो फुटबॉल के रिलेटेड है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ 1930 में। ओके, 1930 में ये स्टार्ट होता है ये टूर्नामेंट। एंड सबसे पहले ये कहाँ पे होता है? यूरुग्वे में होता है।
यूरुग्वे में होता है और जीतता भी यूरुग्वे ही है इसको। ओके, यूरुग्वे में होता है और जीतता भी यूरुग्वे ही है इस टूर्नामेंट को। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1942 और 46 में ये नहीं हुआ क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, आपको पता होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि 23 क्वेश्चन हमारे पास है। 21st फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? 21st फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 2018 में हुआ। 2018 में हुआ एंड ये होता है रशिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ये रशिया में होता है, 2018 में होता है। एंड इसके साथ साथ यूरुग्वे का मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट होता है और जीतता भी यूरुग्वे ही है। एंड अगर कतर की बात करें तो कतर में क्या होने वाला है? कतर में होने वाला है कमिंग फीफा वर्ल्ड कप। कमिंग फीफा टूर्नामेंट जो है वो कतर में होने वाला है। कब होने वाला है? 2022। ओके, एंड इसके साथ साथ लास्ट जानकारी, अगर लास्ट ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ ना, 21st फीफा वर्ल्ड कप, उसका विनर जो था वो फ्रांस था। ओके, तो इसलिए मैंने फ्रांस का नाम भी यहाँ पे रखा है। ओके, तो हुआ होता कब है? 2018 में रशिया में, लेकिन फ्रांस जीतता है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 हमारे पास क्वेश्चन है, हु गॉट द गोल्डन शू अवार्ड इन फीफा 2018? तो गोल्डन शू अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किसको मिला है? तो मैं आपको बता दूं कि ये मिला है हेनरी केन को। हेनरी केन को ये मिला है गोल्डन शू अवार्ड। थोड़ा थोड़ा सर्कल बड़ा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हेनरी केन को गोल्डन शू अवार्ड मिला है फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इंग्लैंड से हैं एंड इन्होंने 6 गोल किए हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और इसके साथ साथ ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें तो लुका मॉड्रिक जो हैं, लुका मॉड्रिक को मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड, क्योंकि गोल्डन शू अवार्ड भी है, गोल्डन बॉल अवार्ड भी है, तो हो सकता है ऐसे भी बॉल अवार्ड पूछ ले। हमने तो शू पढ़ा था, इसलिए दोनों बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो इनको बेस्ट प्लेयर बताया गया, बेस्ट प्लेयर बताया गया। एंड ये क्रोएशिया से हैं, सॉरी। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे इस पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, एज आई टोल्ड यू पीपल। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर डिड द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप टुक प्लेस? ओके, तो अब आ गया हमारा द मोस्ट फेमस गेम एंड सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है ये गेम, खासकर इंडिया में। तो हमें बताना है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे हुआ। तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, मैं आपको बता दूं कि ये हुआ इंग्लैंड में। ओके, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है ये करेक्ट वन है। कब होता है? 1975 में होता है। 1975 में इंग्लैंड में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ओडीआई वनडे इंटरनेशनल की बात में कर रहा हूँ, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं T20 की बात नहीं कर रहा, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। वनडे इंटरनेशनल, इसमें 50 ओवर होते हैं। ओके, तो ये इंग्लैंड में हुआ 1975 में। लेकिन इसके साथ साथ एक और जानकारी वो ये है कि वेस्ट इंडीज जो था वो पहला विनर था। पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता। और ये किसके अगेंस्ट था ये मैच? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था ये। एंड इसके साथ मैं आपको ये बता दूं इंडिया ने कब जीता पहली बार? 1983 में इंडिया ने जीता। और इसके साथ ऑप्शन नंबर डी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। आज तक 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्ल्ड कप जीता है। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपको हर गेम के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कब स्टार्ट हुई, पहली कहां पे हुई, पहले किसने जीती। तो इस तरह से हमें हर गेम को अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्टिव में ही, हम एमसीक्यू में ही गेम के रिगार्डिंग भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ वन द 2019 ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये स्टार्ट हुए 1975 में, वेस्ट इंडीज़ ने पहला जीता, इंग्लैंड में हुए थे। अब हमें बताना है कि 2019 का रिसेंटली जो हुआ वो किसने जीता। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 का वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और ये हुआ कहाँ पे था? ये इंग्लैंड में ही हुआ था। ओके, तो होम ग्राउंड में ही जीत गए ये लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था। एंड इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताऊं तो पाकिस्तान जो है इन्होंने 1992 में जीता है वर्ल्ड कप। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है। एंड इसके साथ साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, हु वाज ऑनर्ड विद द गोल्डन बैट अवार्ड इन वर्ल्ड कप 2019। ओके 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ, इसमें गोल्डन बैट अवार्ड किसको दिया गया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन नंबर ए है। गोल्डन बैट अवार्ड जो है वो रोहित शर्मा को दिया गया है। रोहित शर्मा जो है वो इंडियन बैट्समैन हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ओके तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो केन विलियमसन थे, केन विलियमसन को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। ओके टूर्नामेंट सारा यहाँ पे मैं लिख नहीं पाता क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन इतनी बड़ी होती नहीं है। तो केन विलियम्स को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दिया है, और मिचेल स्टार्क को दिया है, मिचेल स्टार्क को अवार्ड कौन सा मिला है? प्लेयर सॉरी मिचेल स्टार्क जो है इनको मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड। मिचेल स्टार्क को मिला है गोल्डन बॉल अवार्ड। बैट किसको मिला है? गोल्डन बैट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है रोहित शर्मा को। एंड गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है मिचेल स्टार्क को, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी। ओके इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली थी। एंड रोहित शर्मा को गोल्डन बैट अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था वर्ल्ड कप में 2019 में, और सबसे ज़्यादा फोर्स भी इन्होंने लगाए थे, एंड सबसे ज़्यादा सेंचुरीज भी इनकी थी। देयर वर 5 सेंचुरीज बाय रोहित शर्मा। ओके एंड बेन स्टोक्स की जहाँ तक बात करें तो इनको मैन ऑफ द मैच मिला था, फाइनल मैच जो हुआ था, मैन ऑफ द मैच। ओके न्यूजीलैंड को हराने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। ओके तो बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड? ओके तो ये स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, क्योंकि ये इंडिया में है स्टेटमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, क्योंकि इस स्टेडियम को दोनों नाम से जाना गया। पहले इसका नाम मोटेरा स्टेडियम रखा गया, उसके बाद इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम चेंज कर दिया गया नाम। तो आपको अब वहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन आए उस तरह से टिक करना है। अगर दोनों आ गए तो आपको दोनों को टिक करना है, लेकिन अगर मोटेरा स्टेडियम आ गया तो आपको वही करना है, अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम आ गया आपको वही करना है। मैं आपको बता दूं कि ये अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है स्पेक्टेटर्स की। ओके सबसे ज़्यादा दर्शक यहाँ पे आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और मैच देख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021? ओके तो ये इंडिया में ही होती है, लेकिन एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2021 की वो जीती है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने हराया है बड़ौदा को। ओके तो बड़ौदा जो था, बड़ौदा को हराया है इन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में। किसने? तमिलनाडु ने। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 29 था, ये बिल्कुल डायरेक्ट था। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 30 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, हु हैज़ वन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021? तो मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट चैंपियनशिप का पहला एडिशन था। दिस वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ टेस्ट चैंपियनशिप। एंड ये किसने जीता है हमें ये बताना है। तो ये जीता है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, न्यूजीलैंड ने जीता है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021। और मैं आपको ये भी बता दूं इसके साथ साथ कि जो सबसे ज़्यादा विकेट्स इस टूर्नामेंट में, इस टेस्ट चैंपियनशिप में ली हैं, वो ली हैं रविचंद्रन अश्विन ने। और अश्विन अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको तो सबको नाम पता होगा। तो अश्विन जो है ये स्पिनर है, इंडियन स्पिनर है। इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं इस मैच में, इस सीरीज़ में। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि टोटल 9 टीम्स ने हिस्सा लिया इसमें, इस चैंपियनशिप में टोटल 9 टीम्स ने हिस्सा लिया। एंड मैन ऑफ द सीरीज़ जो है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो केन विलियमसन को दिया गया। केन विलियमसन ये कैप्टन थे न्यूजीलैंड के। ओके तो इसके साथ ये हमारा आज का सेशन था एमसीक्यूज़ का, जिसमें हमने और 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, और उन 15 एमसीक्यूज़ के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसका सी पार्ट होगा, जिसका लास्ट पार्ट होगा स्पोर्ट्स का। उसमें मैं बाकी सारी चीज़ें भी इसमें लेके आऊँगा जो इंडिया से रिलेटेड है स्पेशली। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें दो छोटे छोटे एरर हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला एरर ये है कि सुषमा स्वराज जो हैं इनको पद्म विभूषण मिला है। सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण मिला है। ओके पद्म भूषण नहीं मिला है, पद्म विभूषण मिला है। एंड दूसरी बात ये कि जो हमारे पास मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान है,
शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, इनको मिला है गांधी पीस प्राइज़। ओके, गांधी पीस प्राइज़ मिला है। मैंने वहाँ पे जल्दी में इंदिरा गांधी बोल दिया है, तो इंदिरा गांधी नहीं है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है, ये मिला है प्रथम को। प्रथम एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है। लेकिन महात्मा गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज़ फॉर पीस जो है, वो शेख मुजीबुर रहमान को मिला है। ओके, तो आप इस डिफरेंस को थोड़ा सा याद रख लें। जल्दी में इंदिरा गांधी बोल दिया मैंने, असल में ये गांधी है, महात्मा गांधी प्राइज़ फॉर पीस। तो ये दो डिफरेंट प्राइस हैं, प्राइजेस हैं। एंड सुषमा स्वराज को मैंने आपको बताया, इनको पद्मा विभूषण मिला है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, और बाद में इनका देहांत हो गया, तो इनकी बेटी को ये दिया गया, उन्होंने रिसीव किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग से उड़ान। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें एंड कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू।